एट जी पर वापस स्वागत है। तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट क्लास 8 फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग में प्रोग्रेसिव मास ड्रिल को समझेंगे और रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन तुम सिर्फ सुनकर भी कंफर्टेबली सीख सकते हो। बिल्कुल। इमेजिन करो, पूरी क्लास स्ट्रेट रोज में खड़ी है, सबके बीच सही स्पेस है, सामने रेस्ड प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेटर मूवमेंट दिखा रहा है और टीचर 1 से 8 तक काउंट कर रहा है। आज हम देखेंगे कि यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि रिदम, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टीम वर्क से जुड़ी एक्टिविटी क्यों है। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले प्रोग्रेसिव मास ड्रिल का मीनिंग, फिर अरेंजमेंट और डेमोन्स्ट्रेटर की रोल, उसके बाद काउंट ऑफ 8 और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट, फिर सर्कल टाइम में मसल अवेयरनेस, वेरिएशंस, टीम वर्क, कॉमन कंफ्यूजन्स और एग्जाम आंसर राइटिंग। बीच बीच में मैं और स्वाति तुम्हें छोटे चेक्स देंगे ताकि रिवीजन एक्टिव रहे। तो नोटबुक में सबसे ऊपर चैप्टर का नाम लिखो, प्रोग्रेसिव मास ड्रिल। उसके नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इस ड्रिल में मूवमेंट्स किस तरह किए जाते हैं। अभी आंसर मत लिखना। एपिसोड के अंत में देखेंगे कि तुम्हारा आंसर कितने की पॉइंट्स इंक्लूड करता है। लेट्स स्लो दिस डाउन। प्रोग्रेसिव मास ड्रिल का सेंट्रल आइडिया है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की एक सीरीज, जिसे स्टूडेंट्स टुगेदर और सिंक में परफॉर्म करते हैं। इन मूवमेंट्स का काउंट 8 होता है, इसलिए डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है: कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, टुगेदर इन सिंक और काउंट ऑफ 8। एक सेकेंड रुककर सोचो, अगर स्टूडेंट्स सेम एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हर कोई अपने अलग टाइमिंग पर कर रहा है, तो क्या वह प्रोग्रेसिव मास ड्रिल का मेन फीचर पूरा करेगा? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सही सोच ये है कि केवल मूवमेंट करना इनफ नहीं है, साथ में रिदम और सिंक्रोनाइजेशन भी चाहिए। एग्जैक्टली। ड्रिल का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एक ग्रुप के रूप में कोऑर्डिनेटेड एक्शन करना सिखाना है। चैप्टर के अनुसार एक्टिविटीज एंजॉयबल भी बनाई गई हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन यहाँ केवल एफर्ट या कठिनाई की बात नहीं करती। एंजॉयमेंट के साथ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रिदमिक मूवमेंट डेवलप करना भी एम है। मुझे यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन दिखता है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरह नहीं है, जहाँ सिर्फ अपना मूवमेंट देखना हो। यहाँ ग्रुप की टाइमिंग भी मैटर करती है। जब सब एक साथ मूव करते हैं तो शेयर्ड अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग आता है। यही सोशल स्किल्स और टीम वर्क से इसका कनेक्शन बनाता है। एग्जाम पॉइंट। अगर पूछा जाए कि प्रोग्रेसिव मास ड्रिल क्या है, तो आंसर की शुरुआत डेफिनेशन से करो। लिखो कि ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की सीरीज है, जिसे स्टूडेंट्स काउंट ऑफ 8 पर टुगेदर इन सिंक परफॉर्म करते हैं। फिर इसके आउटकम्स लिखो: स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रिदमिक मूवमेंट का डेवलपमेंट। क्विक रिकॉल, प्रोग्रेसिव मास ड्रिल में काउंट कितना है और एक्टिविटी के 3 मेजर बेनिफिट्स कौन से हैं? पहले मन में आंसर बोलो। काउंट है 8 और बेनिफिट्स है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी तथा रिदमिक मूवमेंट। अगर तुम्हारे आंसर में कोऑर्डिनेशन भी आया है तो वह भी सेंट्रल फीचर के रूप में जरूर इंक्लूड करना। अब आते हैं अरेंजमेंट पर। स्टूडेंट्स को रोज में अरेंज किया जाता है और उनके बीच 1 आर्म्स डिस्टेंस रखा जाता है। ये डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन चैप्टर में इसका क्लियर पर्पस है। स्टूडेंट्स को सेफ्टी और कंफर्ट मिले और वे क्रैम्प्ड महसूस किए बिना पार्टिसिपेट कर सकें। यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर रोज तो हो लेकिन स्टूडेंट्स बहुत पास पास खड़े हों तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सोर्स हमें एग्जैक्ट इंजरीज की लिस्ट नहीं देता, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्लेम्स नहीं बनाने चाहिए। बस इतना समझो कि 1 आर्म्स डिस्टेंस सेफ्टी, कंफर्ट और फ्री मूवमेंट के लिए रखी जाती है। सही। अरेंजमेंट का मतलब केवल नीट दिखना नहीं है। जब हर स्टूडेंट को सूटेबल स्पेस मिलता है, तो मूवमेंट्स को ऑब्जर्व और इमिटेट करना आसान होता है। ग्रुप एक्टिविटी में स्पेस मेंटेन करना कोऑर्डिनेशन की फाउंडेशन बन जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आसपास के लोगों से टकराए बिना एक रिदम फॉलो कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन, यहाँ कोई स्टूडेंट केवल स्पेक्टेटर नहीं है, एक डेमोन्स्ट्रेटर मूवमेंट दिखाता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उसी मूवमेंट को काउंट्स के साथ इमिटेट करते हैं। इसलिए क्लास का हर मेंबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। ये पॉइंट टीम वर्क और शेयर पार्टिसिपेशन दोनों को सपोर्ट करता है। नोटबुक चेक करो और 2 कीवर्ड्स लिखो: रोज और 1 आर्म्स डिस्टेंस। फिर इनके पर्पस के सामने सेफ्टी, कंफर्ट और पार्टिसिपेशन लिख सकते हो। आंसर में केवल अरेंजमेंट बताकर मत रुकना, यह भी बताना कि डिस्टेंस स्टूडेंट्स को क्रैम्प्ड होने से बचाती है
और एक्टिविटी में कंफर्टेबल पार्टिसिपेशन एनकरेज करती हैं। अब मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली स्टेटमेंट देती हूँ। स्टूडेंट्स सर्कल में खड़े होते हैं और सब अपने अपने काउंट्स चुनते हैं। ये स्टेटमेंट चैप्टर से मैच करती है या नहीं? नहीं करती। सर्कल टाइम बाद की डिस्कशन एक्टिविटी है। मेन ड्रिल में स्टूडेंट्स रोज में अरेंज्ड होते हैं और काउंट 8 फॉलो करते हैं। अब काउंट और डेमोन्स्ट्रेटर की रोल को केयरफुली समझते हैं। टीचर अलाउड 1 से 8 तक काउंट करता है। ये काउंट ड्रिल को रिदमिक स्ट्रक्चर देता है। स्टूडेंट्स इसी काउंट के साथ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इसलिए काउंट सिर्फ नंबर्स बोलना नहीं, बल्कि एक्शन की टाइमिंग को ऑर्गेनाइज करना है। और डेमोन्स्ट्रेटर कहाँ होता है? रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, स्टूडेंट्स की ओर फेस करके। अब सोचो, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है? चैप्टर का पॉइंट ये है कि डेमोन्स्ट्रेटर की मूवमेंट स्टूडेंट्स को क्लियरली दिखाई दे। क्लियर विजिबिलिटी से इमिटेशन एक्यूरेट और सिंक्रोनाइज्ड होने में मदद मिलती है। प्रिसाइसली, डेमोन्स्ट्रेटर विजुअल गाइड की तरह काम करता है। वह एक्सरसाइज परफॉर्म करता है और बाकी स्टूडेंट्स मूवमेंट को देखकर इमिटेट करते हैं। टीचर का काउंट ऑडिटरी गाइड देता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटर का एक्शन विजुअल गाइड देता है। दोनों साथ मिलकर स्टूडेंट्स को करेक्ट टाइमिंग और मूवमेंट फॉलो करने में सपोर्ट करते हैं। तो एक मिनी फॉर्मूला जैसा याद रख सकते हो, लेकिन इसे फॉर्मूला की तरह रटना नहीं है। टीचर का काउंट, डेमोन्स्ट्रेटर का मूवमेंट और स्टूडेंट्स का सिंक्रोनाइज्ड इमिटेशन, इन तीनों के कनेक्शन से प्रोग्रेसिव मास ड्रिल स्मूथली चलता है। इनमें से कोई एक एलिमेंट हटे तो कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो सकती है। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर को देखते तो हैं, लेकिन काउंट इग्नोर कर देते हैं। दूसरी मिस्टेक है काउंट सुनना पर मूवमेंट ऑब्जर्व न करना। चैप्टर दोनों सोर्सेज ऑफ गाइडेंस को साथ रखता है, इसलिए एग्जाम आंसर में टीचर काउंटिंग और रेस प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेटर दोनों लिखना यूजफुल रहेगा। एक सेकेंड पॉज करके आंसर दो। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर की मूवमेंट्स कब इमिटेट करते हैं? सही आंसर है टीचर के 1 से 8 तक काउंट्स के साथ, यानी मूवमेंट्स को काउंट के रिदम में सिंक करके। केवल डेमोन्स्ट्रेटर को देखकर इमिटेट करना इनकम्प्लीट आंसर होगा, क्योंकि काउंट्स टाइमिंग का एसेंशियल पार्ट है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, ड्रिल की डेफिनेशन और उसका अरेंजमेंट। दूसरा मेजर आइडिया है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में रोज, 1 आर्म्स डिस्टेंस, टीचर का काउंट, रेस प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेटर और सिंक्रोनाइज्ड इमिटेशन सभी जुड़े हुए हैं। यह सीक्वेंस आंसर को कंप्लीट और लॉजिकली ऑर्डर्ड बनाता है। अगर कोई मूवमेंट काउंट 3 पर शुरू हो और दूसरा स्टूडेंट काउंट 5 पर, तो ग्रुप का रिदम टूट जाएगा। इसी ऑब्जर्वेशन से समझो कि रिदमिक मूवमेंट का मतलब सिर्फ म्यूजिक पर मूव करना नहीं है। यहाँ कॉमन काउंट फॉलो करके ग्रुप टाइमिंग मेंटेन करना सेंट्रल है। यही शेयर्ड टाइमिंग एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज्ड बनाती है। अब सर्कल टाइम पर आते हैं। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स उन मेजर मसल्स को फील और डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइजेस के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान दो, सोर्स स्पेसिफिक मसल नेम्स की लिस्ट नहीं देता, इसलिए हमें इन्वेंटेड नेम्स नहीं जोड़ने हैं। चैप्टर का फोकस मसल अवेयरनेस और डिस्कशन पर है। यहाँ स्टूडेंट को अपने बॉडी सिग्नल्स नोटिस करने हैं। कौन से मेजर मसल्स एक्टिविटी में एंगेज्ड महसूस हो रहे हैं? मूवमेंट बदलने पर फीलिंग सेम रहती है या डिफरेंट? सर्कल टाइम में इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन होता है। इसका पर्पस बॉडी अवेयरनेस बढ़ाना है, न कि बिना सोचे किसी मसल का नाम लिख देना। लेट्स स्लो दिस डाउन। चैप्टर कहता है कि एक्टिविटीज डिफरेंट वेज में परफॉर्म की जा सकती हैं और वेरिएशंस के साथ मसल्स अलग तरह से फील हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मूवमेंट में चेंज बॉडी एक्सपीरियंस को भी चेंज कर सकता है। यही ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स को अपनी फिजिकल लिमिट्स और कैपेबिलिटीज अप्रिशिएट करने में हेल्प करती है। मैं एक चेक पूछती हूँ, सर्कल टाइम का मेन फोकस क्या है? केवल रोज को दोबारा अरेंज करना या मसल्स को फील करके डिस्कशन करना? आंसर क्लियरली दूसरा है। सर्कल टाइम ड्रिल के मूवमेंट सीक्वेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक्टिविटी के बाद बॉडी अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन से जुड़ा कंपोनेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल टाइम पर क्वेश्चन एक्सप्लेन या डिस्क्राइब फॉर्म में आ सकता है। आंसर में 3 बातें रखो: मसल्स इन्वॉल्व फील करना, एक्टिविटीज के डिफरेंट वेज पर डिस्कस करना और वेरिएशंस में मसल्स अलग फील होने की बात समझना। अंत में बॉडी अवेयरनेस का पर्पस जोड़ना आंसर को स्ट्रॉन्गर बनता है। और एक सटल पॉइंट मिस मत करना,
सर्कल टाइम सिर्फ फिजिकल सेंसेशन की बात नहीं करता। स्टूडेंट्स ये भी थिंक करते हैं कि वोकल कमांड्स या म्यूजिक के साथ एक्शन सिंक्रोनाइज करने और पियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखने से होलिस्टिक प्लेजर का फीलिंग कैसे आता है। यानी बॉडी अवेयरनेस के साथ इमोशनल और सोशल एक्सपीरियंस भी जुड़ता है। टीचर यहाँ फैसिलिटेटर की रोल निभाता है। टीचर स्टूडेंट्स को आर्म्स और लेग्स में मेजर मसल्स के नेम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। सोर्स नेम्स की पूरी लिस्ट नहीं देता, इसलिए आंसर में टीचर की सहायता और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस लिखना सेफ है। बिना सोर्स सपोर्ट के स्पेसिफिक एनाटॉमी लिस्ट ऐड करना जरूरी नहीं। तुम अपने लिए ये रिफ्लेक्शन कर सकते हो। मूवमेंट करते समय आर्म्स और लेग्स में कौन से मेजर मसल एरियाज एक्टिव महसूस होते हैं। फिर सोचो, एक्टिविटी का तरीका बदलने पर सेंसेशन कैसे बदल सकती है। याद रखो, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसे चैप्टर के ब्रॉड आइडिया से जोड़ना है, कोई अनसपोर्टेड मेडिकल कंफ्यूजन नहीं बनाना। अब ड्रिल की वेरिएशन समझते हैं। चैप्टर बताता है कि डिफिकल्टी लेवल सजेस्टेड वेरिएशन से इंक्रीज किया जा सकता है। एक वेरिएशन है काउंट्स के लिए ड्रम बीट्स का यूज। इससे काउंट का ऑडिटरी पैटर्न अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है, जबकि ग्रुप कोऑर्डिनेशन और रिदमिक मूवमेंट का एम बना रहता है। तो अगर टीचर बोले कि आज काउंटिंग की जगह ड्रम बीट्स यूज होंगे, क्या एक्टिविटी प्रोग्रेसिव मास ड्रिल रहना बंद हो जाएगी? नहीं। जब तक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स टुगेदर सिंक में और काउंट ऑफ 8 की स्ट्रक्चर के साथ हो रही हैं, वेरिएशन ड्रिल को नया फॉर्मेट देती है, उसका कोर आइडिया नहीं बदलती। दूसरी वेरिएशन में फ्री हैंड एक्टिविटीज को ऑब्जेक्ट्स होल्ड करके परफॉर्म किया जा सकता है। चैप्टर एग्जांपल्स देता है स्टिक, डंबल, बॉल, अम्ब्रेला, रोप, हुक्स और रिबन। इन ऑब्जेक्ट्स का पर्पस एक्टिविटी में फन, ट्विस्ट और मूवमेंट तथा कोऑर्डिनेशन को अडेप्ट करने की चैलेंज जोड़ना है। एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तुम्हें ये बताना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करने से फ्री हैंड एक्टिविटी में वेरिएशन आता है और स्टूडेंट्स को अपनी मूवमेंट्स तथा कोऑर्डिनेशन अडेप्ट करनी पड़ती है। लिस्ट के साथ पर्पस लिखोगे तभी आंसर मीनिंगफुल लगेगा। लेट्स कंपेयर दो फॉर्मेट्स। फर्स्ट, स्टूडेंट्स फ्री हैंड मूवमेंट्स करते हैं। सेकंड, वही तरह की एक्टिविटी किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके की जा सकती है। वेरिएशन का मतलब चैप्टर में एक फिक्स्ड नया ड्रिल इन्वेंट करना नहीं है। इसका अर्थ है सजेस्टेड चेंजेस के थ्रू डिफिकल्टी और एंगेजमेंट को मॉडिफाई करना। अब तुम्हारी टर्न। ड्रम बीट्स किस चीज के लिए यूज हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स की कोई 4 एग्जाम्पल्स बोलो। सही दिशा में आंसर होगा ड्रम बीट्स काउंट्स के लिए, और एग्जाम्पल्स में स्टिक, बॉल, रोप, रिबन जैसे ऑब्जेक्ट्स। तुम डंबल, अम्ब्रेला या हुप्स भी लिख सकते हो। अब एक कंसाइज रिकैप। वेरिएशन 1, काउंट के लिए ड्रम बीट्स। वेरिएशन 2, फ्री हैंड एक्टिविटी में ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करना। रिजल्ट के रूप में एक्टिविटी मोर एंगेजिंग बनती है और डिफिकल्टी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हर वेरिएशन में सेफ्टी, कोऑर्डिनेशन और टीचर गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चैप्टर की स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटी पर ही आधारित है। अगर तुम्हें किसी एग्जैक्ट डाउट, जैसे वेरिएशन और मैन ड्रिल में डिफरेंस पर प्रैक्टिस चाहिए, तो एक्जी में उसे क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजन कर सकते हो। बस आंसर कॉपी मत करना। पहले प्रेडिक्ट करो कि कोर फीचर कौन सा सेम रहता है और चेंज क्या होता है। अब हम ड्रिल के ब्रॉडर बेनिफिट्स को कनेक्ट करते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट स्टूडेंट्स को पीयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाती है। जब सभी एक कॉमन काउंट और कॉमन एक्शन फॉलो करते हैं, तो ग्रुप में शेयर्ड अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग बनता है। चैप्टर इसी कनेक्शन को टीम वर्क और सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट से जोड़ता है। मुझे यहाँ एंजॉयमेंट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है। एक्टिविटी एंजॉयबल हो तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन को बर्डन की तरह नहीं देखते, लेकिन एंजॉयमेंट का मतलब डिसिप्लिन छोड़ना नहीं है। एंजॉयमेंट रिदम, मूवमेंट, म्यूजिक या वोकल कमांड्स और पीयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन के एक्सपीरियंस से आता है। सही क्लैरिफिकेशन। प्रोग्रेसिव मास ड्रिल में फिजिकल फिटनेस और वेलबींग दोनों कनेक्टेड हैं। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल आउटकम्स हैं, जबकि रिदम, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस और शेयर्ड अकॉम्प्लिशमेंट एक्टिविटी को होलिस्टिक बनाते हैं। इसलिए चैप्टर फिजिकल एजुकेशन को हेल्दियर लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी में जॉय से जोड़ता है। एक प्रेडिक्शन क्वेश्चन, अगर टीचर वोकल कमांड्स की जगह म्यूजिक यूज करे तो स्टूडेंट्स को किस चीज के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा? म्यूजिक के रिदम के साथ और अपने पीयर्स की मूवमेंट्स के साथ।
यही ड्यूअल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को एंजॉयबल और सिंक्रोनाइज्ड दोनों बनाती है। एग्जाम आंसर में टीम वर्क एक्सप्लेन करते समय केवल टीम वर्क वर्ड लिखना वीक रहेगा। बताओ कि स्टूडेंट्स मूवमेंट्स को पीयर्स के साथ सिंक करते हैं, कॉमन काउंट्स फॉलो करते हैं और इससे कोऑर्डिनेशन तथा शेयर्ड अकॉम्प्लिशमेंट डेवलप होता है। यह एक्सप्लेनेशन सोर्स के आइडियाज को कॉज और रिजल्ट के रूप में दिखाती है। और रिदमिक मूवमेंट, इसका सिंपल मीनिंग है मूवमेंट को काउंट, वोकल कमांड या म्यूजिक के रिदम के साथ टाइम करना। ये डांस कंपटीशन नहीं है और न ही इंडिविजुअल स्पीड टेस्ट। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप मिलकर टाइमिंग मेंटेन करे और मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड लगे। अब तक हम डेफिनेशन, अरेंजमेंट, एक्सिक्यूशन, सर्कल टाइम और वेरिएशंस कनेक्ट कर चुके हैं। अब एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बनती है। सेफ स्पेसिंग के साथ रोज, टीचर का काउंट, प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेटर, स्टूडेंट्स की इमिटेशन, काउंट ऑफ 8, बॉडी अवेयरनेस और सजेस्टेड वेरिएशंस। यही चैप्टर का कंप्लीट फ्लो है। अब कॉमन कंफ्यूजन्स चेक करते हैं। पहला, क्या प्रोग्रेसिव मास ड्रिल में स्टूडेंट्स केवल फ्री हैंड एक्टिविटीज ही कर सकते हैं? मेन डिस्क्रिप्शन में फ्री हैंड एक्टिविटीज हैं, लेकिन वेरिएशंस में ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसलिए फ्री हैंड बेसिक फॉर्मेट है और ऑब्जेक्ट सजेस्टेड वेरिएशन है। दोनों स्टेटमेंट्स को मिक्स मत करना। दूसरा कंफ्यूजन, क्या काउंट ऑफ 8 का मतलब केवल 8 एक्सरसाइजेस हैं? सोर्स ऐसा नहीं कहता। वह कहता है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स काउंट ऑफ 8 पर टुगेदर इन सिंक परफॉर्म होते हैं। इसलिए काउंट को टाइमिंग और रिदम की स्ट्रक्चर समझो, एक्सरसाइज की फिक्स्ड नंबर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा कंफ्यूजन, क्या रेज्ड प्लेटफॉर्म पर टीचर ही डेमोन्स्ट्रेटर होना जरूरी है? सोर्स कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटर रेज्ड प्लेटफॉर्म से फेसिंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है और टीचर काउंट करता है। आंसर में रोल्स अलग अलग लिखना सेफेस्ट है, क्योंकि यही चैप्टर की गिवन अरेंजमेंट है। चौथा कंफ्यूजन सर्कल टाइम को लेकर है। सर्कल टाइम का अर्थ ये नहीं कि पूरा प्रोग्रेसिव मास ड्रिल सर्कल फॉर्मेशन में परफॉर्म होता है। चैप्टर में सर्कल टाइम मेजर मसल्स फ्री करने और एक्टिविटीज पर डिस्कस करने से जुड़ा है। मेन ड्रिल का अरेंजमेंट रोज में है। एक सेकंड पॉज करके ट्रू या फॉल्स सोचो। 1 आर्म्स डिस्टेंस केवल अपीयरेंस के लिए रखी जाती है, फॉल्स। इसका रिलेशन सेफ्टी, कंफर्ट और पार्टिसिपेशन से है। अगला, डेमोन्स्ट्रेटर की मूवमेंट्स इमिटेट करना ऑप्शनल है, ये भी फॉल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को मूवमेंट्स काउंट्स के साथ इमिटेट करनी है। एक और, रिस्पॉन्सिबल रीडिंग हैबिट। सोर्स मेजर मसल्स आइडेंटिफाई करने की बात करता है, लेकिन स्पेसिफिक नेम्स प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए अगर क्वेश्चन जनरल हो तो मेजर मसल्स इन आर्म्स एंड लेग्स और टीचर असिस्टेड आइडेंटिफिकेशन लिखो। एक्स्ट्रा एनाटॉमी डिटेल्स तभी जोड़ो जब तुम्हारी टेक्स्ट बुक या टीचर ने सेपरेटली दी हो। और प्रोग्रेसिव वर्ड देखकर यह मत मान लेना कि चैप्टर ने कोई फिक्स्ड डिफिकल्टी लैडर या एग्जैक्ट लेवल्स दिए हैं। सोर्स केवल कहता है कि सजेस्टेड वेरिएशन से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। इसलिए आंसर में ब्रॉड आइडिया लिखो, इन्वेंटेड लेवल्स या अनसपोर्टेड स्टेप्स नहीं। अब एग्जाम फोकस सेक्शन शुरू करते हैं। कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, प्रोग्रेसिव मास ड्रिल की प्रक्रिया समझाइए। आंसर का ऑर्डर रखो। स्टूडेंट्स रोज में 1 आर्म्स डिस्टेंस, फ्री हैंड एक्टिविटीज, टीचर का 1 से 8 काउंट, रेज्ड प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेटर और स्टूडेंट्स का सिंक्रोनाइज्ड इमिटेशन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, प्रोग्रेसिव मास ड्रिल के बेनिफिट्स लिखिए। यहाँ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रिदमिक मूवमेंट जरूर मेंशन करो। साथ में कोऑर्डिनेटेड एक्शन, टीम वर्क, सोशल स्किल्स और एंजॉयमेंट का कनेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर एक्टिविटी को होलिस्टिक फिजिकल एजुकेशन और वेल बीइंग से जोड़ता है। तीसरा लाइकली क्वेश्चन सर्कल टाइम पर हो सकता है। लिखो कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज के दौरान इन्वॉल्व मेजर मसल्स को फील करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि डिफरेंट वेज में एक्टिविटी करने पर मसल्स अलग तरह से फील हो सकते हैं। टीचर आर्म्स और लेग्स के मेजर मसल्स आइडेंटिफाई करने में सहायता करता है। चौथा क्वेश्चन वेरिएशंस पर। आंसर में ड्रम बीट्स फॉर काउंट्स लिखो। फिर फ्री हैंड एक्टिविटीज में स्टिक, डम्बेल, बॉल, अम्ब्रेला, रोप, हुप्स या रिबन जैसे ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करने की बात लिखो।
अंत में बताओ कि वेरिएशंस डिफिकल्टी, एंगेजमेंट और कोऑर्डिनेशन एडेप्टेशन को बढ़ा सकती हैं। आंसर राइटिंग का एक सिंपल फ्रेम याद रखो। डेफिनेशन, अरेंजमेंट, प्रोसेस, पर्पस और वेरिएशन। हर पॉइंट को छोटे क्लियर सेंटेंसेस में लिखो। कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हो तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, काउंट ऑफ 8, वन आर्म्स डिस्टेंस, रेस्ड प्लेटफॉर्म, सर्कल टाइम और मेजर मसल्स जैसे टर्म्स यूजफुल हैं। अब एक 4 मार्क स्टाइल रिस्पॉन्स मेंटली बनाओ। क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेटर की रोल क्या है? पहले लिखो कि डेमोन्स्ट्रेटर रेस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स की ओर फेस करके एक्सरसाइज दिखाता है। फिर लिखो कि बाकी स्टूडेंट्स उसकी मूवमेंट्स को टीचर के काउंट्स के साथ इमिटेट करते हैं। इससे क्लियर विजिबिलिटी और सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट होती है। अब फाइनल सेक्शन की ओर बढ़ते हुए फर्स्ट रीकैप करते हैं। प्रोग्रेसिव मास ड्रिल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की सीरीज है। स्टूडेंट्स इसे टुगेदर और इन सिंक परफॉर्म करते हैं, काउंट ऑफ 8 फॉलो करते हुए। एक्टिविटीज एंजॉयबल हैं और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी तथा रिदमिक मूवमेंट डेवलप करने में मदद करती हैं। सेकेंड रिकैप, अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स रोज में होते हैं और 1 आर्म्स डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये सेफ्टी और कंफर्ट के लिए है। थर्ड रिकैप, टीचर अलाउड 1 से 8 काउंट करता है। रेस्ड प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेटर मूवमेंट दिखाता है और बाकी स्टूडेंट्स काउंट्स के साथ उसे इमिटेट करते हैं। फोर्थ रिकैप सर्कल टाइम है। स्टूडेंट्स मेजर मसल्स एंगेज्ड फील करते हैं, डिफरेंट वेज और वेरिएशंस पर डिस्कस करते हैं और टीचर आर्म्स तथा लेग्स के मेजर मसल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ बॉडी अवेयरनेस की आइडिया है। चैप्टर स्टूडेंट्स को अपनी फिजिकल लिमिट्स और कैपेबिलिटीज समझने की दिशा देता है। फिफ्थ रिकैप वेरिएशंस का है। काउंट्स के लिए ड्रम बीट्स यूज हो सकते हैं। फ्री हैंड एक्टिविटीज में स्टिक, डंबल, बॉल, अम्ब्रेला, रोप, हुप्स या रिबन इंक्लूड किए जा सकते हैं। इन चेंजेस से एक्टिविटी एंगेजिंग बनती है, डिफिकल्टी बढ़ सकती है और स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन अडेप्ट करनी पड़ती है। अब एक्टिव रिकॉल चैलेंज। बिना देखे 5 कीवर्ड्स बोलो। रोज, वन आर्म्स डिस्टेंस, काउंट ऑफ 8, डेमोन्स्ट्रेटर और सर्कल टाइम। अगर याद हैं तो वेरिएशन के 2 एग्जाम्पल्स और ड्रिल के 3 आउटकम्स भी बोलो। याद रखना, एक्टिव रिकॉल में आंसर पहले अपने माइंड से निकालना है, फिर नोट से चेक करना है। तुम्हारा आंसर क्या आया? आउटकम्स में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रिदमिक मूवमेंट होने चाहिए। वेरिएशन एग्जाम्पल्स में ड्रम बीट्स और ऑब्जेक्ट्स का यूज आना चाहिए। टीम वर्क एक्सप्लेन करने के लिए पियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और शेयर्ड अकम्पलिशमेंट जोड़ो। यही छोटे कनेक्शंस शॉर्ट आंसर को कंप्लीट और लॉन्ग आंसर को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। एक लास्ट आंसर प्रैक्टिस। एक्सप्लेन करो कि सिंक्रोनाइज्ड एक्शंस होलिस्टिक प्लेजर में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। आंसर में वोकल कमांड्स या म्यूजिक के साथ मूवमेंट टाइमिंग, पीयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, एंजॉयबल पार्टिसिपेशन और शेयर्ड अकॉम्प्लिशमेंट का कनेक्शन लिखो। होलिस्टिक प्लेजर को केवल फिजिकल टायर्डनेस समझना कॉमन मिस्टेक है। अब चैप्टर को एक क्लासरूम सीन की तरह मेंटली रिप्ले करो। रोज रेडी है, डिस्टेंस मेंटेन है, टीचर काउंट दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेटर रेस प्लेटफॉर्म से मूवमेंट दिखा रहा है और स्टूडेंट सेम रिदम में इमिटेट कर रहे हैं। फिर सर्कल टाइम में मसल्स और वेरिएशंस पर रिफ्लेक्शन होता है। यह मेटल सीक्वेंस रिकॉल को मजबूत करेगा। आज के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिकैप कर लो। प्रोग्रेसिव मास ड्रिल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की ग्रुप एक्टिविटी है। काउंट ऑफ 8 इसकी रिदमिक स्ट्रक्चर है और रोज में 1 आर्म्स डिस्टेंस सेफ्टी तथा कंफर्ट के लिए है। टीचर काउंट देता है, डेमोन्स्ट्रेटर रेस्ड प्लेटफॉर्म से मूवमेंट दिखाता है और स्टूडेंट सिंक में इमिटेट करते हैं। सर्कल टाइम मसल्स और बॉडी अवेयरनेस पर फोकस करता है, जबकि ड्रम बीट्स और ऑब्जेक्ट्स सजेस्टेड वेरिएशंस हैं। कॉमन मिस्टेक याद रखो, सर्कल टाइम को मेन ड्रिल की रोज का रिप्लेसमेंट मत समझना और काउंट ऑफ 8 को 8 फिक्स्ड एक्सरसाइजेस मत मानना। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, नोटबुक में प्रोग्रेसिव मास ड्रिल की प्रक्रिया और 3 बेनिफिट्स अपने वर्ड्स में लिखो। फिर बिना नोट्स के चेक करो। 8G पर तुम इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल चैलेंज करके अपने डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा रिवाइज किया। अगली लर्निंग में फिर मिलते हैं।